ये सामरधाम में एक तो आंतरिक मार्ग लगभग पूरा कच्चा है। पूरा कच्चा है। कौन सा वाला? ये जो सामरदा गांव रोड से धौलपुर से बारजा रोड पे 300 मीटर के समथिंग। हाँ, तो कच्चा तो है ना। हाँ। दूसरी बात ये है कि मुक्तिधाम जो सड़क के उस पार बना है, हाँ, मुक्तिधाम तक जाने का रास्ता कैसा है बताओ? अर्थवर्ग है तो कच्चा रास्ता योजना में। कच्चा है। हाँ, अरे उसको सीधा बोल दे कच्चे में मेरे भैया। हाँ, मतलब वो काय गला पर मालूम नहीं है, हाँ, जो है वो बता रहा है। मुक्तिधाम जाने आने में लोगों को सुविधाजनक है या परेशानी होती है? परेशानी होती है, बारिश में होती है। तो ये मार्ग जो है उसके लिए आपकी जो पंचायत है उसने कोई प्रयास किए या नहीं किए? नहीं, प्रयास सुदूर सड़क योजना में उसमें अर्थवर्ग है। हाँ, नहीं तो आरसीसी बनना चाहिए, उसमें बनना चाहिए ना, होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये चाह रहा है या नहीं चाह रहा है? चाह रहा है ना। बारिश में जब अंत्येष्टि के लिए मैयत को ले जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, वो पूछ रहे हैं हमारे। दिक्कत है, ये नाला भी है तो घुमा के ले जाना पड़ता है। कितना फेर करना पड़ता है? 3 किलोमीटर फेर का। अब किसी गरीब के पास अगर साधन नहीं है वहाँ तक ले जाने का, तो अधिकतर गांव में अंत्येष्टि के लिए जो अपने इष्ट जनों को लेकर जाते हैं तो वो तो गाड़ी पर लेकर नहीं जाते हैं, कांधे पर ही लेके जाते हैं। जी हाँ। तो कांधे पर लेके जाते हैं तो 3 किलोमीटर का फेर खा के लेकर जाते हैं, तो तकलीफ होती है या नहीं होती है ना। तो क्या चाहते हैं, मुक्तिधाम का रोड पक्का बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए ना सर। ठीक है। अर्थवर्ग वहाँ पर बैठे हमारे यहाँ ये वाहन में उसके बड़े वाहन आप वो भर गया, कुछ भी नहीं। वो संजय साहब है यहाँ, उन्हें इस पर कोई मार्गदर्शन नहीं किया है। उन्हें इस पर किया है, बरखते पे जाते हैं गरीब लोग बेचारे इनसे कुछ नहीं करते। हाँ, वो इनसे कोई लग जाते हैं बेचारे, आप करने के ले जाते हैं। क्या है क्या है पूरा तो कितना साल चाहिए तो महसूस देता रहे। नहीं, यही बात तो है ही तुम्हारी। ये नाले का रास्ता है ही नहीं। हाँ, इसमें पानी भरा जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। तो इसमें पाइप वगैरह कुछ डले हैं कि पाइप नहीं? इसमें थोड़े से छोटे मोटे डले हुए हैं, 1.5 फीट के 2 फीट के होंगे और क्या। हाँ, तो इसकी आप लोगों ने पंचायत में या फिर कोई अधिकारियों में कोई बात आपने पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? नहीं, ऐसे तो गए विधायक 5 साल वो संजय साहब भी रहे। हाँ, उनने भी कुछ नहीं किया। हाँ, अब ये विधायक बने, इनने बोला था हाँ कि थोड़ा समय लगेगा। अभिजीत शाह ने बोला होगा। शाह ने, हाँ हाँ, समय लगेगा कहीं। हाँ, उसके बाद में फिर बस ऐसे चल रहा है और क्या। तो ये इधर आपके हमारे पीछे भी तो आवास लोगों के हैं, यहाँ भी लोग निवास करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये आदिवासी हैं। कितने परिवार के लोग हैं? कुछ 4-6 आदिवासी, कुछ हरिजन हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो इधर बताइए, ये नाले को, ये तो बड़ी खराब स्थिति में है। यहाँ से तो लोगों का आना जाना ही, आप देखिए सर, ऊपर होता होगा। ये बरसाती नाला है या 12 महीने बहता है? ये तो 12 महीने गांव का पानी निकास भी होता है ना। अच्छा, इसी से सब गांव का पूरा गांव का निकासी पानी, सब गंदा पानी वगैरह सब इसी से इतना है। पंचायत इस पर ध्यान नहीं देती है। अब वो पंचायत जाने, सरपंच जाने, अपन काय को बोले। अच्छा, जिसको जरूरत हो वो बोले। हाँ, तो गांव की मुख्य समस्या यही है। गांव की सबसे मुख्य समस्या ये नाला है, यहाँ पर रफ्ता जरूर चाहिए। हाँ, और ये रोड सेंक्शन हुआ है, बताते हैं, हमको तो नहीं मालूम। अच्छा, तो ये भी पास था, तो ये भी कई दिनों से वैसे ही पड़ा है। हाँ, तो ये कुछ आधा बन के आया है आपकी। हाँ, तो वो उधर ही 150-200 मीटर जो भी बना है। अच्छा, क्या करें, वो भी उनकी स्थिति से बनाया, जैसे भी बनाया उनने। उसके बाद में ये पुलिया बनना था, ये रोड वहाँ तक कच्चा है, ये भी सब फूट फाट गया। अच्छा, तेले से वैसे आप थोड़ा चल के देखिए, स्कूल सामने ही है। नहीं, एक चीज और जो आप मुक्तिधाम की बता रहे हैं। हाँ, तो जो धौलपुर और बारजा रोड है, हाँ, उसके उस पार मुक्तिधाम है। जी हाँ, तो मुक्तिधाम
तक जाने के लिए भी सीसी रोड नहीं है? नहीं नहीं, कोई सीसी रोड नहीं। बरसात में अगर बारिश में जाते हैं बेचारे मुर्दे ऐसे ले जाते करते, या फिर बाहर जाते हैं, निबावर जाते हैं। अच्छा, वहाँ पानी की क्या वहाँ व्यवस्था है? वहाँ कोई रोखाने का स्थान है ही नहीं। वहाँ तो पूरा अटाला फटाला खड़ा है। मुक्ति धाम में कोई बैठने उठने की व्यवस्था? नहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और ना ही मुक्ति धाम तक जाने का मार्ग भी नहीं तो है? वो तो मार्ग तो है, हाँ, पर ये कच्चा है, कच्चा है। मतलब हाँ। ये है कि व्यवस्थित नहीं है। पानी छींटे में हाँ, व्यवस्थित बड़ी नहीं। मुश्किल से जाना हाँ, पड़ता ये तो थोड़ा सा भी जैसा पानी गिरा तो ये नाले पर आप लगा लीजिए अंदाज, जिस तरह नाले में वो तो भी नाला पूरा नहीं है। दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये ऐसा नहीं है। हाँ। ये पूरे इधर खेतों के कम से कम 200 एकड़ जमीन का पानी यही इसी में आता है। अच्छा, ये 200-300 एकड़ जमीन है ना, ये जो ओवरफ्लो होके आता है, ये पूरा पानी इसी में मिलता है। अच्छा, इसी नाले से। और यही नाला बारजा से होता हुआ वो दादा भाई के पुल में क्रॉस होता है, अच्छा, टिमंडी तक जाता है। टिमंडी तक जाता है। क्या शुभ नाम बता रहे हैं आप? कौन का? आपका? राजेश खोरे। अच्छा अच्छा, तो आप क्या किसानी करते हैं? जी या नहीं, हाँ, मैं कुछ नहीं करता, मेरा तो पेट टूटा हुआ है। अच्छा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अच्छा, क्या करी। हाँ, तो खेती बाड़ी कुछ नहीं करता? कुछ नहीं। परिवार में और लोग? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, लड़की की शादी हो गई, 2 बच्चे इंदौर में हैं। जी, अपनी रोटी कमानी खाते हैं, अपने भी रोज पालन हो जाता है। चलिए, धन्यवाद यहाँ का। इस समय हम टिमंडी विकासखंड जिला हरदा के गांव में हैं और गांव के वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ हैं। उनसे, ये कौन सा गांव है साहब? सामरदा। सामरदा। टिमंडी से किस रास्ते पर है ये? ये धौलपुर रोड पे है। बारजा धौलपुर रोड पर हाँ, सामरदा है। सामरदा है। तो ये टिमंडी का जो रोड है, टिमंडी रेडगांव वाला जो रोड है, उससे कितनी दूर पर है ये गांव? टिमंडी से? जी, टिमंडी से 3-3.5 किलोमीटर है सामरदा। तो ये जो हमारे पीछे पानी की टंकी है, जी हाँ, ये पानी की टंकी को कितना बरस हो गया बने हुए? ये अभी तो साल भर से ऊपर हो गया है मेरे अंदाज से, पर चालू तो अभी हुआ था ये, कुछ समय चला, मतलब फिर कहीं से पाइप फट फुटा गया, भी बंद है। तो गांव के लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलता है? ये घर घर नल है, मोटर है। अच्छा, निजी व्यवस्था भी है, बोरवेल लोगों ने लगाया? हाँ, पर्याप्त है मतलब। अच्छा, टिमंडी से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद में भी ये आंतरिक मार्ग जो है, ये धौलपुर बारजा मार्ग से जो ये मार्ग लिंक होता है, तो ये पूरा हमें कच्चा दिखाई दे रहा है। ये हाँ जी है, ये कच्चा क्या, ये तो अभी कच्चा दिखेगा। अब ये यहाँ तक चले जाओ, बाकी गांव में है सीसी। तो ये कितना लंबाई? ये होगा कम से कम, आप अंदाज लगा लीजिए 1.5 किलोमीटर करीब तो है कच्चा। हाँ। तो बारिश में क्या स्थिति बनती है? बारिश में कहीं नहीं, लोग बस ऐसे कीचड़ में जाते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, यहाँ पे से सब कीचड़ में से जाते हैं। ये रास्ता ये कच्चा है पूरा। तो आपका जो गांव है, हाँ, इस गांव में स्कूल वगैरह? स्कूल बिल्कुल यहाँ सामने है, रास्ते पे है। वो 8वीं तक है। 8वीं तक? हाँ। 8वीं के बाद बच्चों को फिर इधर टिमंडी जाते हैं, कुछ धौलपुर जाते हैं, वहाँ जाना होता है। हाँ। तो बारिश में तो 2-3 महीने बड़ी परेशानी होती है। वो तो पैसा, ये नाला, ये पुलिया, ये यहाँ नाला है, ये बड़ा भयंकर पुल आता है, इस पे रुक जाता है, आदमी भी नहीं हिट पाते यहाँ से। अच्छा, तो वो नाला जो है उस पे भी रपटा वगैरह कुछ नहीं, आप 2 मिनट यहाँ पे चल के देखिए ना आप। जी, जरा 2 मिनट देख लीजिए, आप फोटो खींच लीजिए। चलिए हम वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ, तो भुजराम जी, ये मुक्ति धाम की क्या स्थिति है, बताओ आपके यहाँ? बहुत कमजोरी सर, बहुत कच्चा है। हाँ, और बारिश में खपते हुए जाते हैं मिट्टी लेको, हाँ, बहुत परेशानी पड़ती सर। तो वहाँ कुछ बेंच वगैरह बैठे हैं? कुछ नहीं साहब, कोई गांव में भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी नहीं? जी हाँ। और ये नाले की क्या कंडीशन है आपके? सर ये पानी ऊपर से बहाव लगता है, घर में भरा जाता है, मोहल्ले में भरा जाता है सर। जी हाँ, और पुलिया कुछ ऊपर बनती उसको, तो पानी नाले का मतलब ऐसा नहीं घूमता। तो ये सब चीज़ों के लिए आपने अधिकारियों को या पंचायत में कोई बात रखी है? सिर्फ पंचायत वाला को ही जानकारी सर देते रहे, मगर ध्यान नहीं देते वो लोग। सब गरीब संगठन ही, आखिरी मोहल्ला है। अच्छा, इसलिए मुसीबत पड़ जाती। ये रोड बनने वाला से रोक दिया, ये क्यों रोका ये? लिया, आ जाओ थोड़ा सा सामने लाओ। जिनके पास जो है मान लो, वो लोग व्यक्तिगत उस टाइम जब बन रहा था ना ये रोड, आप तो भी आ जाओ। ये रोड बन रहा था ना, उस टाइम ये बनने का था, पर क्या कारण से, किस वजह से उन्हें रोक दिया? ये कितने बरस पहले की बात है? ये अगली पंचवर्षीय की बात है, ये 5 साल पिछली पंचवर्षीय की बात है। पिछले पंचायत।
तो इसी रोड पर जो एक पक्का मकान जो निर्मित है, तो उसके कारण ये मार्ग जो है हाँ वही निर्माण समझ लो, बंद हुआ है। वही निर्माण अनावेदक पे ही बना हुआ है। नाले किनारे पे अति जगह कमलों को पे? करके व्यवस्थित और उसको रोड को रुकवा दिया गया, मतलब बनने नहीं दिया गया, नहीं तो यहाँ से भी अटैच होता हाथ मार। और उस रोड के स्थान पे किसी व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया। मकान उसको कब्जा करके रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण मोहे लिखता हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं मोहे जी? मैं ज़्यादा 10वीं तक पढ़ा हूँ सर। हरदा में भी डॉक्टर अर्जुन मोहे हैं। जी, परिवार के लोग हैं। अच्छा, तो वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, और आप 10वीं तक कैसे रह गए? स्थिति के कारण आर्थिक स्थितियाँ खराब थी उस टाइम जब हम क्या पढ़ काम रहे थे। करते हैं आप? मजदूरी, मजदूरी करते हैं। जमीन वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा। और ये जो पूरी बस्ती है, जी, जो दलित समाज की बस्ती है, आदिवासी समाज की बस्ती है, इसमें कितने लोगों के पास खेती की ज़मीन है? इसमें नहीं है किसी कुछ नहीं, सब मजदूरी करते सब हैं। मजदूरी। अच्छा, गरीबी रेखा के कार्ड वगैरह की है, किसी सुविधा? किसी के है है, सर, किसी के कोई हैं। कोई कहे बाकी सब खाली नहीं बन पाए। अच्छा, जो राशन की पर्ची मिलती है हाँ, राशन मिलता है, सबको मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। राशन प्राप्त सबको मिलता है। अच्छा, और जो एक वर्ष में 100 दिन रोजगार के होते हैं वो सबको मिलता है? 100 हाँ, दिन का उसमें जैसे काम पंचायत में अभी तो काफी दिनों से हो ही नहीं रहा है, हम्म, और बंद है? होता है फिर बुलाते हैं, जाते हैं। हम्म। अभी बंद है, काफी समय से बंद है, कम से कम होगा 3 साल तो हो ही गया है। मनरेगा तहत वो काम तो अभी स्थगित ही है। आपके सचिव नियमित रूप से पंचायत में आते हैं? नहीं, नहीं, नहीं आते ना। कितने दिनों में आप देखते हो? वो तो जब उनका मन हो जब आते जब हैं। मन होता जब आते हैं। कोई अधिकारी आते हैं तो खोलते हैं। और सहायक सचिव? गांव पे? गाँव के रोजगार बोल देता है, जब होता है, जब राउंड मान लेते हैं उनके हिसाब से। बाकी ये नहीं कि पंचायत रोज खुले, रोज बैठक हो, कुछ विषय पर चर्चा हो, ऐसे कोई काम नहीं होता ऐसा। ठीक है। और ये SIR वगैरह का आपके यहाँ काम चला? चला। वो तो पराया सब हो गया है यहाँ पर। तो ये देखा सामरदा गांव की स्थिति, काफ़ी लोगों से हमने चर्चा की। अभी रात हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं लोगों से और जानकारी जुटा रहे हैं। जहाँ तक ग्राम पंचायत की स्थिति है, तो एक दलित समाज की महिला यहाँ पर सरपंच है, और सचिव के बारे में यहाँ लोगों ने बताया कि बहुत कम उनके दर्शन यहाँ के लोगों को होते हैं। और जहाँ तक GRS की बात है, तो वो इसी गांव में रहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने उनको फ़ोन लगाया था, लेकिन वो श्रीमान ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो ये स्थिति है सामरदा की। पानी की टंकी बनी है, नल में पानी नहीं आते, नल में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पानी की टंकी जो है उससे काफ़ी दूर पर धौलपुर और बारजा रोड है, जो कि डामर का है। वहाँ से लेकर गांव के बीचों बीच जो नाला है, वहाँ तक बहुत ही कच्ची सड़क है। मोटरसाइकिल आम दिनों में भी निकलना मुश्किल है, तो लोगों का बारिश में निकलना कैसा होता होगा, ये लोग ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम अभी गांव के अंतिम छोर पे हैं, पूर्वी दिशा में। यहाँ भी एक नाला है, उसी नाला है। वो उसकी भी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, और उसके कारण ही यहाँ के ज़्यादातर मकानों में बरसात के समय पानी घुस जाता है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप जी, क्या समस्या है आपकी? साहब, हमारे को पेंशन नहीं मिल रही, हमारी पत्नी को। अच्छा, बंद हो गई, 6 साल मिली और बंद हो गई। आपकी उम्र कितनी है? 70-71 की है। अच्छा, और आपकी पत्नी की? उनकी 65 की तो है ही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या कारण रहा उनको पेंशन बोल मिलती दिया थी? कि नाम कट गया यहाँ से तुम्हारा, उम्र कम है तुम्हारी गएगी। हाँ। ये बोल दिया साहब ने। कौन से साहब ने? बैंक वाले ने। अच्छा। फार्म भी भर को दिया, वो हाँ। फेल हो गया। तो ये कितने दिन पहले ये पेंशन बंद हुई है? ये पेंशन को 6 महीने हो गए। 6 महीने? हाँ। तो आपके पास खेती किसानी की जमीन है? साहब, मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो मजदूरी इतनी उम्र में आपसे बन जाती है? अब क्या करे, समय है वो तो। अब मजदूरी करता, खेती बाड़ी नहीं है। परिवार में कौन कौन है? एक बच्चा है, तो वो दुकान पर नो हो जाता है। कहाँ पर? बनिया की दुकान पर। टिमन्नी में? हाँ। और आप पति पत्नी दोनों मजदूरी करते हैं? हाँ, दोनों बारी बारी से चले जाते हैं। कभी ये छोटी दुकान है, अच्छा। बीड़ी माचिस की, हाँ। ये चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। और मकान कहाँ है आपका? मकान ये है। यही पीछे जो बना है? हाँ। अच्छा अच्छा।
तो मकान तो बड़ा है आपका यार। हाँ वो मजदूरी में बनाया, मजदूरी में इतनी मेहनत कर ली कि अब सांस दम सब भराने लगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। थक गए, अब निराश हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? अब वो यही है कि वो माता उनकी पेंशन मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, तो अब तो पेंशन 600 रुपये से 1000 रुपये हो गई सुना है। हाँ हो गई होगी साहब, अब 6 महीने से तो मिली नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जय राम जी साहब। जय।